आप सभी को मेरी तरफ से एक प्यार भरा जय श्री श्याम, जय श्री राधे। आइए आज की क्लास की स्टार्ट करते हैं। क्लास 12th चैप्टर चल रहा था फंडामेंटल्स। आज हमारा है पार्ट 3। अगर आप पार्ट 1 एंड पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा। साथ ही साथ और वीडियोस देखने के लिए ये बेल बटन बजाना ना भूलें। बेल बटन को आप दबाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको और वीडियोस मिलती रहेंगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल बटन दबाइए और प्लीज कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आपके कमेंट हमें मोटिवेट करते हैं और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने के लिए। सो प्लीज कमेंट करिएगा जरूर। चलिए पार्ट 3 में आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट, मैं कैपिटल अकाउंट आपको बताऊं कितने टाइप का होता है, इससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी बात डिस्कस करना चाहता हूं। पार्टनरशिप फॉर्म में 2 और मोर देन 2 पार्टनर्स होते हैं, तो ईच पार्टनर के लिए एक सेपरेट कैपिटल अकाउंट बनता है। ईच पार्टनर के लिए एक सेपरेट कैपिटल अकाउंट बनता है। कैपिटल अकाउंट is prepared for each partner। अब ये बनता क्यों है? सो दैट हर पार्टनर की कैपिटल का हमें पता चल सके कि ईच पार्टनर की कैपिटल अलग अलग कितनी है। तो कैपिटल अकाउंट इज प्रिपेयर्ड फॉर ईच पार्टनर। अच्छा, एक चीज आपने ख्याल रखनी है, जो जो चीज पार्टनर को मिलती है, जो जो चीज पार्टनर को मिलती है यानी जिससे उसकी कैपिटल इंक्रीज होगी, आइटम्स from which capital is increased are credited to partners capital account। ठीक है, तो इसका उल्टा जो चीज अपने पार्टनर से लेनी होती है यानी जिसकी कैपिटल को कम होगी, यहाँ पे इंक्रीज हो रही है तो जहां डिक्रीज होगी, आइटम्स from which capital is decreased are debited to partners capital अकाउंट। इज दैट क्लियर? चलिए, अब जो कैपिटल अकाउंट बनाने होते हैं वो कैपिटल अकाउंट 2 मेथड्स होते हैं हमारे पास में बनाने के लिए। मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग कैपिटल अकाउंट। तो 2 मेथड्स हैं हमारे पास में। ओके, एक है फिक्स कैपिटल मेथड
Number second is fluctuating capital method. चलिए पहले इन दोनों को हम सॉरी एक बार बना के देख लेते हैं। फिक्स कैपिटल मेथड के थ्रू भी कैपिटल अकाउंट एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के थ्रू भी कैपिटल अकाउंट। फिर इसको हम डिटेल में करेंगे एक बार स्टडी। तो मैं जरा उल्टा चलूंगा, पहले आपको फ्लक्चुएटिंग कराऊंगा फिर फिक्स कराऊंगा। ओके, तो पहले हम देखते हैं। ओके चलिए, पर्टिकुलर पार्टनर ए, पार्टनर बी। एक एग्जांपल के लिए हमने दो पार्टनर लिए, पार्टनर और भी हो सकते हैं। तो अगर और पार्टनर होते तो साथ में और कॉलम बन जाते हैं। जितने पार्टनर्स होंगे उतने कॉलम बनेंगे। सर आपने तो कहा था सेपरेट अकाउंट बनेगा। हाँ बेटा, ये सेपरेट अकाउंट ही तो बन रहा है। ए के लिए अलग कॉलम बनाया है, बी के लिए अलग कॉलम बनाया है। ओके चलिए, तो सबसे पहले जो हम कैपिटल अकाउंट में लिखते हैं वो लिखते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। सर ये क्या है? ये बेटा ओपनिंग बैलेंस है। क्या है बेटा? ओपनिंग बैलेंस। सर ये हमेशा होगा? हाँ बेटा, यूजुअली हमेशा होगा। तब नहीं होगा जब कोई न्यूली फॉर्म पार्टनरशिप है, क्योंकि जब इसी साल कोई पार्टनरशिप फॉर्म हुई है तो उसका ओपनिंग बैलेंस नहीं होगा, है ना। एक आध साल रन करते हुए हो गया है पार्टनरशिप को तो उसका ओपनिंग बैलेंस होगा। ओके चलिए, अगर हम कुछ एडिशनल कैपिटल लेके आते हैं तो वो हम लिखेंगे बाय कैश या फिर बैंक अकाउंट। ओके चलिए, ये क्या है हमारी एडिशनल कैपिटल। कि बिजनेस में हमने और कुछ कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है। मैंने कहा था जो चीज पार्टनर्स को मिलेंगी वो क्रेडिट होंगी। तो एक चीज पार्टनर्स को मिलती है बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये पार्टनर को मिलता है। ये हमने पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में भी देखा था, वहां पे ये डेबिट साइड में आता है, यहाँ क्रेडिट साइड में। अगर पार्टनर को कोई सैलरी मिल रही है तो वो भी बाय सैलरी के नाम से आ जाएगी। बाय कमीशन, अगर कुछ कमीशन मिल रहा है तो। ओके, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एपीपी अकाउंट। सर ये क्या है? जब हमने पी एंड एल एपीपी अकाउंट बनाना सीखा था लास्ट लेक्चर में, आप लोग देख सकते हैं, लिंक में प्रोवाइडेड है। तो वहां पे हमने देखा था कि लास्ट में जो डिविजिबल प्रॉफिट बचता था, ये वो है डिविजिबल प्रॉफिट, वो भी पार्टनर को मिलना ही है ना। चलो, इसके अलावा जो आइटम डेबिट होंगी वो होंगी टू ड्रॉइंग। क्या बेटा? टू ड्रॉइंग, वेरी गुड। फिर ड्राइंग भी डेबिट, और अगर इसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट है तो वो भी डेबिट। टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। चलिए, अच्छा अगर लॉस होता तो? बेटा लॉस के केस में मैंने आपको कल भी बताया था कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा सिर्फ उस केस में जब प्रॉफिट होगा। लॉस होगा तो वो सीधा हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो ये हमारा लॉस है, जो टू पीएनएल अकाउंट लिखा है वो है लॉस ऑफ द ईयर। ठीक है चलिए, अब हम क्या करेंगे, ये क्रेडिट साइड का हमने टोटल किया। क्रेडिट साइड का हमने टोटल किया ए का, और ए के आइटम जो डेबिट के थे वो सब माइनस करेंगे, और ये बचेगी एक बैलेंसिंग फिगर। इसको हम बोलेंगे टू बैलेंस
टू बैलेंस कैरिड डाउन। ओके, ऐसे ही हम बी का निकाल लेंगे। ये है क्या? बैलेंसिंग फिगर एंड इट इज अ क्लोजिंग बैलेंस। जो इस साल का क्लोजिंग होगा वो अगले साल का ओपनिंग बन जाएगा। इज दैट क्लियर? आई होप सो ये आपकी समझ में आ गया होगा। अब इस अकाउंट के बाद ये तो हमने पढ़ा कैपिटल अकाउंट बाय फ्लक्चुएटिंग मेथड। अब हमने पढ़ना है कैपिटल अकाउंट बाय फिक्स मेथड। आइए देखते हैं एक बार। टू मेथड्स होते हैं, फ्लक्चुएटिंग एंड फिक्स। अब हम देखते हैं फिक्स मेथड्स। कैपिटल अकाउंट कौन से मेथड से? फिक्स्ड मेथड्स। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। पर्टिकुलर पार्टनर ए, पार्टनर बी, पर्टिकुलर पार्टनर ए, पार्टनर बी। क्वेश्चन की शुरुआत तो यहां भी वैसे ही रहेगी, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, वही ओपनिंग बैलेंस। ओके, चलिए इसके बाद यहां पे आएगा बाय कैश या फिर बैंक अकाउंट। अब ये बाय कैश बैंक क्या है? ये बाय कैश बैंक है हमारा जो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय पार्टनर है। यहाँ पे टू कैश या बैंक अकाउंट। ओके, ये क्या है? ये है बेटा परमानेंट विड्रॉ सर, परमानेंट विड्रॉल ऑफ कैपिटल। ओके, अब अगेन वैसे ही क्रेडिट साइड का टोटल किया, डेबिट में माइनस किया, जो बचा उसको बोलेंगे टू बैलेंस कैरेट। ओके, ये हमारी बैलेंसिंग फिगर। ओके, चलिए मैंने बोला जो फिक्स मेथड होगा तो दो अकाउंट बनेंगे। एक तो बनेगा कैपिटल अकाउंट। बड़ी कैपिटल अकाउंट बहुत सिंपल सा अकाउंट है कि इसमें से चार ही चीजें आती हैं। एक तो ओपनिंग बैलेंस, एक क्लोजिंग बैलेंस, दो चीजें क्लियर है। फिर दो चीजें, एक एडिशनल कैपिटल और एक परमानेंट विड्रॉ। इन चार के अलावा कभी भी इस अकाउंट में और कुछ नहीं आएगा। अगर मैं बात करूं जिससे पहले अभी हमने पढ़ा फ्लक्चुएटिंग मेथड, तो इसमें तो बहुत सारी चीज आ रही थी। मैंने कहा बेटा इसमें बहुत सारी चीज आ रही थी। तो आप देखना जरा, इसमें से हमने ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, ये वहां पे आ रहा है, ये भी वहां पे आ रहा है, और एक मैं यहां लिख देता हूं टू कैश या फिर बैंक। ये है परमानेंट विड्रॉ, है ना, ये भी वहां आ रहा है। तो ये चार चीज तो चली जाती है हमारी कैपिटल अकाउंट में। कहने का मतलब ये है जो हमने फ्लक्चुएटिंग मेथड पढ़ा, इस अकाउंट के हमने दो टुकड़े कर दिए। एक टुकड़ा चला गया कैपिटल अकाउंट में, बाकी के जो बचे जितनी भी चीजें बची वो सब चले जाएंगी हमारी करंट अकाउंट में।
में, तो वहां पे फिक्स मेथड में एक अकाउंट और बनेगा, करंट अकाउंट। तो बाकी की सारी चीजें कहाँ पे चली जाएंगी, करंट अकाउंट में चली जाएंगी। इसको एक तरीके से मैं आपको और समझाता हूँ कि जो भी चीजें रैकरिंग नेचर की हैं, रैकरिंग नेचर जो मतलब बार बार हो रही हैं, हर साल होती हैं, वो तो जाएंगी करंट अकाउंट में इन फिक्स मेथड, क्योंकि फ्लक्चुएटिंग में तो कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है, एक ही अकाउंट बनता है। प्रॉब्लम वहां आती है जो फिक्स मेथड होता है कि हम कैपिटल में डालनी है, करंट में डालनी है। बच्चे बाबा कंफ्यूज होते हैं कि कैपिटल में जाएगी या करंट में जाएंगी। तो बड़ी सिंपल सी बात है बेटा, सिर्फ चार चीजों को याद रख लो। ओपनिंग बैलेंस कैपिटल अकाउंट का, एडिशनल कैपिटल और परमानेंट विड्रॉ, ये तीन चीजें आएंगी किसमें, कैपिटल अकाउंट में। और बैलेंसिंग फिगर तो आप लोग निकाल ही लोगे, तो वो चार चीजें हो गई बैलेंसिंग फिगर को मिला के, टू बैलेंस गाइड डाउन को मिला के। तो ये चार चीज आपने याद रखनी है। इसके अलावा जो भी बच जाए उठा के करंट अकाउंट में डाल देना ना, करंट अकाउंट में याद रखने की जरूरत आपको है ही नहीं। फिर भी अगर आप याद रखना चाहो तो आप याद रख सकते हो। जैसे फ्लक्चुएटिंग अकाउंट में मैंने कहा सारी चीजें एक अकाउंट में आएंगी, तो उसमें से चार चीजों को निकाल दो, बाकी की जितनी भी चीजें बचेंगी उसको हम डाल देंगे करंट अकाउंट में। एक बार अपनी बात को मैं दोबारा से रिपीट करता हूं, जब हमारा कैपिटल अकाउंट बनता है फ्लक्चुएटिंग मेथड से तो एक ही अकाउंट बनता है। देखो ये एक ही अकाउंट है ना, ये पूरा का पूरा एक ही अकाउंट है, सारी की सारी ट्रांजेक्शन एक अकाउंट में लिख दी जाती हैं, है ना। ये सारी की सारी ट्रांजेक्शन एक अकाउंट में लिख दी हमने, ओके, सब एक अकाउंट में लिख दी है। लेकिन जब हमारा होगा फिक्स मेथड, तब हम क्या करेंगे, जो नॉन रैकरिंग चीजें होंगी, यानी जो कभी कभी होती हैं, क्योंकि हम बिजनेस में कैश बहुत कभी कभी लेके आते हैं। हम बिजनेस से कैश, अगर मैं बात करूं तो बिजनेस से कैश, अगर मैं बात करूं बिजनेस से कैश की, तो बिजनेस से कैश हम विड्रॉ हमेशा नहीं करते, ये नॉन रैकरिंग चीजें होती हैं, है ना। तो ये चार चीज आती है कैपिटल अकाउंट में, इसलिए इसको बोलते हैं फिक्स मेथड, क्योंकि यहाँ पे चीजें चेंज होती नहीं है। कैपिटल हमारी बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होती नहीं है, जबकि फ्लक्चुएटिंग में हमारी कैपिटल क्या होती रहती है, फ्लक्चुएट होती रहती है, इसलिए बोलते हैं उसको फ्लक्चुएटिंग। तो आइए, अब जो रैकरिंग नेचर वाली चीजें हैं वो, इसके लिए हम एक अलग से अकाउंट बनाएंगे और उसको बोलेंगे करंट अकाउंट। क्या बोलेंगे बेटा, करंट अकाउंट। करंट अकाउंट, पर्टिकुलर ए बी। सर बड़ा बोरिंग सा लेक्चर हो रहा है आज का। बेटा ये है ही ऐसा, इसको मैंने बड़ा समझाया। चलिए, अब करंट अकाउंट के भी कुछ ओपनिंग बैलेंस होते हैं, तो हम वो लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओके। फिर जितनी भी रैकरिंग नेचर वाली चीज है यहाँ पे हम वो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सिर्फ रैकरिंग नेचर वाली चीजें, ओके। क्या सर, जैसे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो पार्टनर को हर साल दिया जाता है। सैलरी बाय कमीशन बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। वेरी गुड। अच्छा, देखो ना, अच्छा इस अकाउंट की खासियत और भी है, इसके जो ओपनिंग बैलेंस होते हैं वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। जब क्रेडिट साइड में होंगे तो उसको हम पॉजिटिव बोलेंगे, जब डेबिट साइड में होंगे तब हम उसको बोलेंगे नेगेटिव, है ना। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अच्छा, इसके ओपनिंग बैलेंस दोनों हो सकते हैं, मैंने कहा हाँ बेटा इसके ओपनिंग बैलेंस दोनों हो सकते हैं, डेबिट भी और क्रेडिट भी, और क्लोजिंग बैलेंस भी दोनों हो सकते हैं, डेबिट भी और क्रेडिट भी। अब रैकरिंग नीचे वाली चीज है ड्राइंग। सर ये ड्राइंग और परमानेंट विड्रॉ में क्या फर्क है। बेटा परमानेंट विड्रॉ जो होता है वो आउट ऑफ ओन कैपिटल होता है, यानी हम अपनी ही कैपिटल को निकाल सकते हैं, किसी दूसरे की कैपिटल में से नहीं ले सकते। ड्राइंग का मतलब है हमने बिजनेस में से कुछ ड्राइंग कर दी और बिजनेस को हमने वो पैसे वापस भी करने हैं, जबकि परमानेंट विड्रॉ जो हम करते हैं वो हमने वापस नहीं करने होते हैं, ओके। टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर लॉस है तो यहाँ पे आ जाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस
अकाउंट के नाम से। चलिए अब अगेन वही टोटल किया, क्रेडिट साइड डेबिट साइड माइनस किया, जो बच गया। अब ये जो बैलेंस बचे हैं ये करंट अकाउंट के बैलेंस बचे हैं, टू बैलेंस कैरिड डाउन। ओके, टू बैलेंस कैरिड डाउन कौन सा बैलेंस हो गया, ये बैलेंसिंग फिगर है और हमारा है करंट अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस। अब करंट अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। ओके, तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये ऑलवेज बाय बैलेंस कैरिड डाउन। अगर भैया डेबिट साइड ज्यादा है क्रेडिट साइड कम है तो बैलेंस बचेगा क्रेडिट साइड में, क्रेडिट साइड में बचेगा, लेकिन बोलते हैं हम उसको क्या है, डेबिट बैलेंस। अगर क्रेडिट साइड में बैलेंस बचता है तो उसको डेबिट बैलेंस बोलते हैं, और अगर डेबिट साइड में बैलेंस बचता है तो उसको क्रेडिट बैलेंस बोलते हैं। ठीक है, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ये हो गया हमारा बैलेंसिंग फिगर। ओके, चलिए, तो आई होप सो ये आपको क्लियर हुआ होगा। एक बार दोबारा से सारी चीजें रिवाइज करते हैं। सबसे पहले जो मैंने बनाया था फ्लक्चुएटिंग अकाउंट, अगर आपको इससे समझ में आ रहा है तो वेल एंड गुड है, सारी पिक्चर से क्लियर हो जाएगी तो आप देख सकते हैं। हमने बनाया ये कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग मेथड से, तो सिर्फ एक अकाउंट बना सिंगल, सारी की सारी ट्रांजेक्शन इसी अकाउंट में नोट हुई। ओके, चाहे वो रैकरिंग हो चाहे वो नॉन रैकरिंग हो, लेकिन यही जब हमने इसको फिक्स मेथड से बनाया तो हमने दो अकाउंट बनाए, एक तो बनाया कैपिटल अकाउंट और दूसरा हमने बनाया करंट अकाउंट। ओके, कहने का मतलब सिर्फ चार चीज गई कैपिटल अकाउंट में, बाकी सारी की सारी चीजें चली गई करंट अकाउंट में। दोबारा से आता हूं एक बार फ्लक्चुएटिंग में, फ्लक्चुएटिंग में सारी की सारी टेंशन एक ही जगह नोट करी, इसमें से मैंने चार चीजों को निकाल दिया। कितनी चीजों को निकाल दिया, चार चीजों को। एक तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय कैश और बैंक, टू कैश और बैंक, इन तीन को, और एक ये क्लोजिंग बैलेंस हो गया, चार को निकाल दिया। बाकी जो भी बचा वो सब चला गया करंट अकाउंट में, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, बाय पीएनएल एपीपी, डिविजिबल प्रॉफिट, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टू पीएनएल, सब कुछ चला गया कहाँ पे, करंट अकाउंट में। तो ये दोनों में डिफरेंस है। ओके, चलिए, तो कई बार ये डिफरेंस भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल अकाउंट and current account, what is the difference between fluctuating method and fixed method। ओके, तो ये एक बार मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस करा चुका हूं, एक बार ऊपर ऊपर से मैं आपको एक बार बता देता हूं। अगर मैं बात करूं, चलिए एक बार पढ़ ही लेते हैं इसको भी। बेसिस किन दोनों में डिफरेंस बता रहा हूं मैं, फिक्स कैपिटल अकाउंट एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। नंबर वन, ठीक है, चेंज इन कैपिटल यूजुअली नॉट, यूजली नॉट मैं इसलिए बोल रहा हूँ, दो सिचुएशन होती है जब कैपिटल चेंज हो जाती है। ठीक है, एक्सेप्ट ओनली इन टू सिचुएशन, एक्सेप्ट ओनली इन टू सिचुएशन, कैपिटल चेंज इन फिक्स अकाउंट, एक्सेप्ट ओनली इन टू सिचुएशन, ए एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, अगर हम एडिशनल कैपिटल को कुछ इंट्रोड्यूस करेंगे तो कैपिटल में चेंज आएगा, और एक परमानेंट, जब हम विदड्रॉ करेंगे तब चेंज आएगा। यहाँ पे फ्लक्चुएटिंग में तो when the capital are fluctuating the balance in the capital account gone changing from time to time। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ऑलवेज चेंज। नंबर सेकंड की अगर हम बात करें, नंबर ऑफ अकाउंट्स, नंबर ऑफ अकाउंट्स, अगर फिक्स मेथड है तो टू अकाउंट्स
आर प्रिपेयर्ड, कौन कौन से, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट, यहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूँ, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। ओके, तो यहाँ पे बात करूं, ओनली वन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, कौन सा वाला बेटा, सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है और उसको हम बोलते हैं कैपिटल अकाउंट ओनली। ओके, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स की बात करूं, recording transaction are recorded in, recording transactions are recorded in current account and non-recurring are recorded in कैपिटल अकाउंट। रैकरिंग मतलब जो बार बार होती है, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, तो वो करंट अकाउंट में। और नॉन रैकरिंग की बात करूं तो एडिशनल कैपिटल और परमानेंट विथड्रॉ वो जाती है कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि दो अकाउंट बनते हैं। यहाँ तो कोई पंगा ही नहीं है क्योंकि एक ही अकाउंट बनता है। ऑल ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन वन अकाउंट। ठीक है, वन अकाउंट मतलब कैपिटल अकाउंट, वन अकाउंट मतलब ऑल ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन वन अकाउंट ही लिखते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कैपिटल अकाउंट। ओके, इन कैपिटल अकाउंट ओनली। नीचे पेज छोटा है ना तो दिख नहीं रहा आप लोगों को। ओके, तो आई होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि फिक्स और फ्लक्चुएटिंग में क्या डिफरेंस होता है। अब जो फिक्स में दो अकाउंट बनते हैं, कैपिटल और करंट, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ये एक बार आप सेल्फ रीड करेंगे, अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। डिस्कस कैसे कर सकते हैं, एक बार मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं 8954303060, इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो हमने अभी क्लास ली है, इसके कुछ क्वेश्चंस हैं जिनकी एक्सरसाइज मैं आपको डेली सेंड किया करूंगा। उसके लिए आपको लेनी पड़ेगी एक मेंबरशिप। मेंबरशिप है 2000 पर एनम की, पर एनम मतलब जब तक आपके एग्जाम नहीं हो जाते। ओके, ये मेंबरशिप के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं इसी नंबर पे। आपको एक फॉर्म फिल करना होगा, तो वो फॉर्म आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, आप मुझे पेमेंट कर सकते हैं थ्रू द पेटीएम, गूगल पे, या आप मेरे अकाउंट में भी पे कर सकते हैं इसी नंबर पे 8954303060, पेटीएम एंड गूगल पे। ओके, तो जल्दी से जल्दी मैं तो कहूंगा ये 2000 वाली सब्सक्रिप्शन आप लोग ले लीजिए, मेंबरशिप आप लोग ले लीजिए, क्योंकि बेनिफिट इसमें आपके लिए है कि टाइम टू टाइम आपके क्वेश्चंस होते रहेंगे। ओके, वो क्वेश्चन जो मैं आपको दूंगा, वर्कशीट जो मैं आपको डेली दूंगा, उसके सॉल्यूशन भी मैं आपको डेली प्रोवाइड कराऊंगा, जो भी उसके सॉल्यूशन होंगे। ओके, तो और अगर कोई क्वेरी उसमें भी आपकी आती है या अदर किसी बुक से रिलेटेड कोई क्वेरी आती है, तो आप मुझे इसी नंबर पे मैसेज करके या कॉल करके मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ओके, तो बहुत बेनिफिशियल है आपके लिए, बहुत नॉमिनल सा पैकेज है 2000 पर एनम का। ओके, कोई कॉस्टिंग नहीं है आपकी बहुत ज्यादा। ठीक है, आई होप सो मेरी वीडियोस आप लोगों को अच्छी लग रही होंगी। अच्छी लग रही हैं तो प्लीज कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।